संसार जरूरत के नियमों पर चलता है। जिस सूरज का सर्दियों में इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, एक बार रामदीन नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने बड़ा धन कमाया, दिन रात मेहनत भी करता था। बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास उसने किया और इतना पैसा कमाया कि उसकी बीवी और बच्चों के लिए उसने हर सुविधा जो है घर में कर रखी थी। लेकिन वो स्वभाव से बड़ा ही घमंडी और क्रोधी व्यक्ति था। अब उसकी उम्र लगभग 60 के पार हो चुकी थी। एक बार वो बीमार पड़ गया और उसे घर रहने का मौका मिला। लेकिन उसने ये अनुभव किया कि घर में उसकी कोई देखभाल करने वाला है ही नहीं, केवल नौकर ही उसका ध्यान रखते हैं। बीवी है, उसे पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती। बेटे हैं, वो कॉलेज जाते हैं, रात को आते हैं, पता नहीं दिन में और क्या क्या करते हैं। एक दिन शाम के समय जब उसकी बीवी वापस आई पार्टी से, तो उसने कहा कि मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, तुम्हारे लिए इतना पैसा कमाया और तुम्हारे पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं है। तब उसकी बीवी ने कहा कि जब हमें आपकी जरूरत थी तब आप जो है पैसे कमाने में लगे रहे, तब आपने हमारा ध्यान नहीं रखा। अब हम अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीते हैं, इसलिए आप हमें परेशान ना करें, आपकी जो इच्छा हो वो करें। ये सुनकर रामदीन के हृदय को बहुत चोट लगी। उसका मन उचाट हो गया और वो घर से बाहर चला गया समुद्र के किनारे टहलने के लिए। वहाँ जाकर उसको कुछ शांति मिली। उसने देखा थोड़ी देर में ही एक युवक वहाँ आया। उसके चेहरे पर बहुत ही अधिक तेज दिखाई दे रहा था। चेहरे पर लालिमा थी। उसने मस्तक पर एक तिलक लगाया हुआ था और हाथ में एक माला ली हुई थी। उस युवक ने समुद्र के किनारे रेत इकट्ठी की, एक टीला बनाया और फिर 3-4 ठोकर मारकर उसको तोड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगा। रामदीन को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या कर रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो वापस आ गया। अगले दिन फिर अपने मन की शांति के लिए रामदीन फिर समुद्र के किनारे चला गया। वहाँ उसने देखा वही नवयुवक फिर आया। आज उसके चेहरे पर कल से ज्यादा अधिक लालिमा दिखाई दे रही थी। वह बड़ा प्रसन्न था। आज उसने कल से भी ज्यादा बड़ा टीला बनाया और ठोकरे मार मार कर उसको गिरा दिया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। तब रामदीन ने उससे पूछा कि बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? खुद ही टीला बनाते हो, खुद ही तोड़ देते हो। तब पहले तो उस नवयुवक को बड़ी हैरानी हुई। उस युवक ने शिष्टाचार वश कहा कि अंकल जी, मैं पेशे से हार्ट का डॉक्टर हूँ। मैं प्रतिदिन यहाँ शाम के समय आता हूँ क्योंकि सुबह तो हॉस्पिटल जाता हूँ और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए, अपनी इंद्रियों को काबू में रखने के लिए मैं यहाँ प्रतिदिन एक टीला बनाता हूँ और फिर ठोकर मार के उसको तोड़ देता हूँ। क्योंकि जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे अंदर विषय वासनाएं हैं, ये हमारे जीवन को शांति प्रदान नहीं करती हैं, बल्कि हमारे जीवन को अशांत कर देती हैं। इसलिए मैं अपनी 5 इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहता हूँ। कल जो है मैंने क्रोध पर काबू पाने के लिए एक टीला बनाया था और उसे तोड़ दिया, यानी कि क्रोध की भावना मैंने शांत कर ली। आज मैंने लोभ का टीला बनाया क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य के पास पैसा आता है उसका लालच बढ़ता चला जाता है। इसलिए आज मैंने बड़ा टीला बनाया और ठोकर मारकर तोड़ दिया। अब भी रामदीन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहा है। तब उस युवक ने कहा कि आप ऐसे कीजिए, मेरे घर चलिए, मैं आपको वहाँ अच्छे से समझाता हूँ। मैंने जो ये मस्तक पर तिलक लगाया हुआ है, ये श्री जी का तिलक है, यानी कि साक्षात किशोरी जी मेरे सिर पर विराजमान है। और हाथ में जो मैंने माला ले रखी है, ये कृष्ण माला है, ये मैं प्रतिदिन जाप करता रहता हूँ।
तो घर में वो पहुंच गए ऐसे बातचीत करते हुए। उसने देखा कि उसकी युवक की माँ जो है बाहर आती है और वो युवक कहता है कि माँ जी, आज हमारे घर में एक मेहमान आए हैं। माँ जी राधे राधे कहकर हाथ जोड़ती है। इतने में ही उसके पिताजी भी आ जाते हैं युवक के, और बहन भी आ जाती है। सभी राधे राधे बोलते हैं। रामदीन ने देखा उसका घर तो छोटा सा है, लेकिन बहुत ही अच्छी सुगंध वहाँ आ रही है, शांति का वातावरण है, अच्छे से सजा हुआ है। तब जो है वो युवक बताता है कि ये मेरे पिताजी हैं, ये एक सरकारी टीचर हैं। इन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से अपना कार्य किया हुआ है और ईमानदारी की शिक्षा ही हम बच्चों को दी है। हमारे रोम रोम में, हमारे खून में, हमारे पसीने में ईमानदारी की महक आती है। इसलिए हम प्रतिदिन यही कार्य करते हैं कि हम इन विषय विकारों से दूर रहें, अपने मन को प्रसन्न रखें, कोई भी गलत कार्य न करे। अब रामदीन को सारी बात समझ में आ गई और वो पश्चाताप करने लगा कि मैंने जिंदगी में पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अपने बच्चों की तरफ, अपनी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दिया, केवल उनको पैसे से सुख सुविधाएं दी। तो बेटा, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि आप ईमानदारी से पैसा कमाएं, आप अपने बिजनेस को बढ़ाएं, लेकिन अपने बीवी बच्चों का भी उतना ही ख्याल रखें, ताकि अंत में आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि आपको वृद्ध अवस्था में रोटी आपकी संतान नहीं खिलाएगी, बल्कि आपके दिए हुए अच्छे संस्कार ही खिलाएंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।